बिहार में एग्ज़ाम चल रहा है और हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ फीड और कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है कि 1 या 2 मिनट भी कोई लेट हो जा रहा है कोई भी स्टूडेंट तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये इतना स्ट्रिक्ट टाइमिंग को लेकर करने से आखिरकार सरकार या बच्चों को क्या फ़ायदा हो रहा है। और वो जितना लेट अगर कोई बच्चा आएगा वो खुद ही उतना एग्ज़ाम में कम लिखेगा, वो तो उसका खुद ही घाटा है। और इससे क्या अचीव कर लेगा सरकार, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। और इसके चलते कितना लोग 1 साल पीछे हो रहा है, कितना लोग का करियर बर्बाद हो रहा है, इसके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। जहाँ पे उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जहाँ पे चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए जिससे फ़ायदा होगा, वो तो कर नहीं पाते हैं। और हर बार एग्ज़ाम के बाद पता चलता है कि क्या ही होता है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, बीपीएससी तक में हो चुका है। और इन चीज़ों में इतना स्ट्रिक्ट करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह से ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है और लोगों को भी इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। ये कुछ चीज़ों में सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी रिसेंटली जो टीचर्स लोगों का बहाली हुआ है नया वाला बीपीएससी के थ्रू, और जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में जो स्ट्रिक्टनेस फॉलो किया जा रहा है वो बहुत सही है। लेकिन अभी ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं खास करके, उसमें इतना स्ट्रिक्ट होना, आप समझ सकते हैं कोई इमरजेंसी हो सकता है। कम से कम मतलब हर एग्ज़ाम में मतलब बहुत सारा बोर्ड टाइप के एग्ज़ाम में पहले भी आधे घंटे और 45 मिनट्स तक आने दिया जाता था, और ये चीज़ होना चाहिए कम से कम। ये नहीं हो रहा है और ये बहुत दुखद बात है। बहुत सारा स्टूडेंट ये, क्योंकि क्या होता है कि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत कम एज, टीनेजर एजों का एग्ज़ाम होता है। कॉम्पिटिशन्स में आते आते बच्चे बहुत मैच्योर और बड़े हो जाते हैं, वो झेल सकते हैं, वो एग्ज़ाम्स दोबारा भी हो जाते हैं। पर ये जो एग्ज़ाम्स होता है ये बच्चों के लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है। खासकर बिहार में बच्चे पहली बार ही जीवन में कोई स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें इस तरह से पहले ही बार में करना, उनका मोरलिटी डाउन करना है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन करना है। और लाइफ में 80% बच्चे जिनका इस तरह से छूटेगा इस बार, वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, और ये स्ट्रिक्टनेस से कोई बेनिफिट नहीं है, ये बेवजह है, यूं ही है। और अंदर जाके सही समय पे वो लोग क्वेश्चन पेपर नहीं बांटते, उधर लेट करते हैं। बहुत सारा जगह वो लोग ठीक से फॉलो नहीं करते हैं चीज़ें, वहाँ पे वो लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ हमारी गलती है। ट्रैफिक रूल्स बिहार में ठीक नहीं है, सरकार को वो ठीक करना चाहिए ताकि लोग टाइम से पहुँच पाएँ। ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है, ऐसा जगह सेंटर दे देता है जहाँ पे पहुँचने के लिए ना कोई ऑटो चलता है ना कुछ भी। मैं खुद ही बिहार से हूँ, और इस चीज़ को बिहार के एग्ज़ाम्स में, बोर्ड का तो नहीं लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट में दे देता है जहाँ कोई होटल ही नहीं है, एक भी होटल से नहीं है। और वहाँ पे लोग जो है, मतलब गर्मी का दिन है तो फिर भी कहीं भी सो जाएगा, जो ठंडा का दिन है विंटर सीजन, उसमें सोना कितना कठिन काम होता है। मैं एक बार एग्ज़ाम देने गया था और रात भर घूमते घूमते कटा, ठंडा का समय था, इतना बेहद बुरा वाला स्थिति है। सरकार को इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करना चाहिए, इससे सरकार का ही बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ों पर सरकार ध्यान नहीं देती और अचानक से ऐसा स्ट्रिक्टनेस, इट्स नॉट गुड। लाइक गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दैट।